हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं फिर आया हूं शेयर करने एक बार फिर आपके साथ क्लास 10वीं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए गणित में इकाई 8 में समरूप त्रिभुजों के अनुप्रयोग। आज मैं इसमें एक प्रमेय लेके आया हूं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इसे अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की जो प्रमेय है वो इस प्रकार से है। आज हम ये 16वां भाग यहाँ हल कर रहे हैं। इससे पहले 15 भाग हम हल कर चुके हैं। तो प्रमेय इस प्रकार से है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। फिर से देखेंगे, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। यानी यदि कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है वो उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। तो इस कथन के अनुसार मैंने ये चित्र बनाया। इसमें ए बी सी त्रिभुज ले लिए और दूसरी त्रिभुज ली है पी क्यू आर। ये दोनों समरूप त्रिभुज है। तो मैंने इस चित्र के अनुसार और इस कथन के अनुसार लिखा दत्त दिया हुआ त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। उसके बाद अगला जो चरण है वो साध्य। साध्य मैंने लिखा है क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर। क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वेयर बटे पी क्यू स्क्वेयर इज इक्वल बराबर बी सी स्क्वेयर बटे क्यू आर स्क्वेयर बराबर ए सी स्क्वेयर बटे पी आर स्क्वेयर, जो कि संगत भुजाएं हैं। आप देख सकते हैं ए बी स्क्वेयर बटे पी क्यू स्क्वेयर, ए बी भुजा इसका आधार है ए बी सी का और पी क्यू जो है पी क्यू आर का आधार है। बी सी स्क्वेयर बटे क्यू आर स्क्वेयर, बी सी इसकी ये इधर वाली भुजा है तो इसकी क्यू आर इसकी संगत भुजा है। ए सी स्क्वेयर बटे पी आर स्क्वेयर, ए सी ए बी सी की इधर वाली भुजा है तो पी आर जो है इसे पी क्यू आर की ए सी के संगत भुजा है। तो इन्हें हमें बराबर सिद्ध करना है, इनके वर्गों के अनुपात को इनके क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर। तो ये दूसरा चरण पूरा हुआ साध्य। अब अगला चरण है रचना। हमें जो सहायता लेनी है उसकी देख। रचना में लिखा सी डी लंब ए बी, सी डी लंब ए बी तथा आर एस लंब पी क्यू डाले। सी डी तो ए बी पर लंब डाल दिया और आर एस जो है पी के ऊपर लंब डाल दिया। ये सी डी लंब डाल दिया ए बी पर तो ये 90 अंश का कोण बनेगा। ये आर एस लंब डाल दिया पी के ऊपर तो ये भी 90 अंश का कोण बनेगा। तो ये चरण पूरा हुआ। अगला चरण है अंतिम चरण है प्रमाण। प्रमाण में मैंने लिखा क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर। तो क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी का सूत्र हो गया 1/2 गुना ए बी गुना सी डी। ए बी इसका आधार आप देख सकते हैं और सी डी इसकी ऊंचाई है बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर 1/2 गुना पी क्यू गुना आर एस। तो पी क्यू इसका आधार है और आर एस इसकी ऊंचाई है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ए बी बटे पी क्यू गुणा सी डी बटे आर एस। तो ये बन गया क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी बटे पी क्यू गुणा सी डी बटे आर एस। आगे मैंने लिखा है अब त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज पी एस आर में, ए डी सी तथा पी एस आर में, तो ए डी सी ये त्रिभुज इधर वाली और पी एस आर ये इधर वाली त्रिभुज है। इन दोनों में मैंने लिखा है कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी। देखेंगे कोण ए यहाँ है और कोण पी यहाँ है। ये दोनों समान क्यों लिखे हैं इसका मैंने प्रमाण दिया है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्यों है समरूप? क्योंकि ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप ये दिया हुआ है, इसलिए इनके संगत कोण है जो कि दोनों समान है। ये दोनों कोण त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज पी एस आर के संगत कोण है जिनकी हमें जरूरत थी। अब आगे मैंने लिखा है कोण ए डी सी बराबर कोण पी एस आर, कोण ए डी सी बराबर कोण पी एस आर। देखेंगे चित्र में ए डी सी ये कोण है यहाँ और पी एस आर ये कोण है। ये दोनों 90 अंश के हैं, प्रत्येक 90 अंश। क्यों 90 अंश? क्योंकि सी डी लंब है ए बी के ऊपर और आर एस लंब है पी के ऊपर। तो मैंने इसका कारण लिखा है प्रत्येक 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश। क्यों? क्योंकि सी डी लंब ए बी के ऊपर है, सी डी लंब ए बी व आर एस लंब है पी के ऊपर, दोनों लंब है इसलिए दोनों 90 अंश के हैं। अब हम देख रहे हैं कि त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज पी एस आर में कोण ए जो है पी के बराबर है संगत और कोण ये ए डी सी कोण पी एस आर के बराबर है। तो इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण समान हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो गई। तो यहाँ मैंने लिखा है इसलिए त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज पी एस आर, त्रिभुज ए डी सी समरूप त्रिभुज पी एस आर। और इसका मैंने प्रमाण दे दिया ए समरूपता कसौटी से, ए समरूपता कसौटी से, क्योंकि दो संगत कोण समान है। आगे लिखा जाता है ए सी बटे पी आर, अतः ए सी बटे पी आर बराबर सी डी बटे आर एस। ए सी बटे पी आर क्या है देखेंगे, ए सी ये भुजा है इस त्रिभुज ए डी सी की और पी आर पी एस आर की, दोनों संगत भुजाओं का अनुपात हो गया बराबर सी डी बटे आर एस। सी डी इसका लंब है
और आर एस इसका लंब है, तो ये भी त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज पी एस आर की संगत भुजाओं का अनुपात हो गया, जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो इसका मैंने प्रमाण दे दिया, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हमने पहले सिद्ध कर दिए थे, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात आपस में समान हो गई। यहाँ पर ही हमने प्रमेय लगा दी और इसको मैंने लिखा समीकरण नंबर 1। आगे लिखा है क्योंकि ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर। ए सी बटे पी आर क्या है देखेंगे, ए सी ये भुजा है, पी आर ये भुजा है, बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए बी ये आधार है, पी क्यू ये आधार है, बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी ये भुजा है और क्यू आर ये भुजा है। ये सारे के सारे समान हैं। इसको समीकरण नंबर 2 लिख दिया और इसका कारण क्या लिखा है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसे हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दोनों समरूप पहले से दिए हुए हैं, इसलिए ये तीनों जो भुजाएं हैं इन दोनों समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसलिए इनका अनुपात आपस में समान है। तो इसको मैंने समीकरण नंबर 2 लिख दिया है। अब आगे आप देख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में क्या है, तो मैं लिखूंगा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, मैंने लिखा समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 में क्या देखेंगे आप, समीकरण 1 में ए सी बटे पी आर बराबर सी डी बटे आर एस और 2 में ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू। तो इसमें ए सी बटे पी आर दोनों में है, इसका मतलब ये सारे जो अनुपात है अपने आप में समान होगी। तो अपने आप में समान होने का मतलब ये होगा कि इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ समीकरण 1 और 2 को सी डी बटे आर एस, सी डी बटे आर एस जो है समीकरण 1 का दायां पद है, और इधर से मैं इसको ले लेता हूँ ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर, आगे मैं इसको भी लिख सकता हूँ बी सी बटे क्यू आर। तो ये सारे आपस में क्या हो गए, समान हो गए। अब आप देख सकते हो कि हमने देखो यहाँ प्रमाण में ये शुरू में लिखा था क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर क्या आ गया था, ए बी बटे पी क्यू गुणा सी डी बटे आर एस। तो ये जो सी डी बटे आर एस है इसका मान हमारे पास ए बी बटे पी क्यू आ गया, ए बी बटे पी क्यू आ गया। तो इसके जगह हम ए बी बटे पी क्यू लिख देंगे। तो इसके जगह जब हम ए बी बटे पी क्यू लिख देंगे तो ये हमारा रिजल्ट जो है, परिणाम जो है वो इस प्रकार से बनेगा। क्या बनेगा देखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, देखेंगे आप ए बी बटे पी क्यू तो यूं का यूं हो गया ए बी बटे पी क्यू, और गुणा में सी डी बटे आर एस था, इसके जगह भी आ गया ए बी बटे पी क्यू। तो ये हो गया ए बी गुणा ए बी हो गया ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। तो ये आप देखेंगे साध्य में यही था क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर, जो कि सिद्ध हो गया। और क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है इसलिए आपस में भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो इस ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर के जगह हम बी सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और ए सी स्क्वायर बटे पी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण 2 में हमने ये बराबर में अपने आप इन अनुपातों के जो समान है आपस में बराबर लिखे हुए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा हुआ, ये पर मैं पूरी हुई इति सिद्धम। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।